हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइज आज की वीडियो है क्लास 11th की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर नंबर है 5। इससे पहले 1 से लेकर 4 तक वीडियोस अपलोडेड हैं। साथ ही साथ यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो अभी तक आपने प्लेलिस्ट पे विजिट नहीं करा है तो जाके जरूर करिए, ताकि आप पेपर में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जानकारी ले सके और उनकी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकें। साथ ही साथ जो बच्चा यहाँ से परचेज करना चाहता है नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली टाइम ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और लास्ट ईयर भी हमने बच्चों को ये वाले क्वेश्चंस बताए थे और क्वेश्चंस पेपर में आए भी थे। आप चाहें तो एक बार अपना मिड टर्म देख सकते हैं, उनमें ये क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो साथ ही साथ आप यहाँ पर इंग्लिश भी सीख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जस्ट आपको विजिट करना है प्लेलिस्ट पे और इंग्लिश की वीडियोस देखनी है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जियोग्राफी, फिजिकल का तो आपका हो गया, हिंदी और जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनका यहाँ पर सारी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राज्यसभा की रचना कीजिए। देखिए, 2 सभा है, लोकसभा और राज्यसभा। तो सबसे पहले हमें राज्यसभा की रचना करनी है। राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, ठीक है, कितना साल का इनका कार्यकाल होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिफाइन करनी है। ठीक है, आगे है सेकंड क्वेश्चन, हमें संसद की आवश्यकता क्यों है, संसद के कार्य और भूमिका का वर्णन कीजिए। तो देखिए, जो संसद है उसकी हमें जरूरत क्यों है, क्यों आवश्यकता है उसकी, ये बताना है। नेक्स्ट आपको बताना है कि इस संसद के कार्य क्या होते हैं और उसकी क्या भूमिका होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिफाइन करनी है। आगे देखिए, भारतीय संसद, तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संसद की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। जो भारत की संसद है यानी पार्लियामेंट है, उसकी कोई 4 विशेषताएं बतानी है। जो ठीक है, वो उसमें क्या खासियत है ये बताना है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिए, लोकसभा की रचना कीजिए। जैसे देखो, लोकसभा और राज्यसभा, इनमें डिफरेंस भी आ जाता है कई बार पेपर में, और कई बार दोनों अलग अलग भी आ जाते हैं। तो जैसा क्वेश्चन आएगा आपको वैसे आंसर देना है। हालांकि ये सारी चीज़ें हम जो नोट्स हमने हैंड रिटन लिख रखे हैं उसमें सारी चीज़ें मेंशन है, अगर आप चाहें तो वो परचेज कर सकते हैं। पूरी बुक की कॉस्ट 90 रुपये है, और मतलब कि एक एक करके लेंगे तो 5 रुपये चैप्टर है। वैसे वो चैप्टर 30-20 रुपये होता है, लेकिन अब अभी हम फिलहाल के लिए, क्योंकि देखो मैंने यूट्यूब चैनल भी बहुत लेट चालू करा है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना बच्चों की प्रिपरेशन थोड़ी सी जल्दी हो जाए। तो आप चाहें तो उसका सैंपल मंगवा के देख सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए, आगे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, साधारण व वित्त विधेयक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्टली टाइम पूछा गया है। ठीक है, आपको कई लोगों को बिलीव नहीं हो रहा होगा, तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि उन्होंने या तो डीपली पढ़ा नहीं है, ठीक है, या देखा नहीं है इस तरीके की चीज़ें पहले कभी। तो क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ मोस्टली टाइम पूछे गए हैं, और हमने लास्ट ईयर बच्चों को बताया भी था, बहुत क्वेश्चन आए थे यहाँ से। लगभग अगर पेपर आपका 80 नंबर का आ रहा है तो 70 नंबर के कम से कम पेपर यहीं से आया था। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर नंबर दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर 8377894559 पे आप एक, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। ठीक है, तो आप एक PDF मंगा सकते हैं 5 रुपीज़ में। ठीक है, उससे आपको ये पता लग जाए कि किस तरीके के नोट्स हमने लिख रखे हैं और आपको क्या यहाँ से प्रोवाइड करवाया जा रहा है। हालांकि ये चैनल फ्री के लिए है, बट ये कॉस्ट जस्ट फॉर की यूट्यूब चैनल के लिए ही लिया जा रहा है, ताकि ये और भी अच्छी तरीके से कंटेंट आ सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो नेक्स्ट ईयर है आपका 12th, उसमें मैं सारी चीज़ें करवाने वाला हूँ बहुत डीपली। तो बने रहिए चैनल के साथ और सीखते रहिए। आइए क्वेश्चन सीखते हैं अगला, संसद में धन विधेयक कैसे पारित होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसी का अथवा करके क्वेश्चन यही होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज करके लैंग्वेज इसकी क्या होगी, थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। कोई विधेयक कानून बनने के लिए किन किन अवस्थाओं से गुजरता है, उनका वर्णन कीजिए। तो देखो, कोई भी जो विधेयक है वो किस तरीके से एक कानून बनता है, इस चीज़ की कार्यविधि यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7वां है, भारत संसद की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, जो भारतीय संसद है उसकी कोई 4 विशेषताएं लिखनी है। हालांकि ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से रिपीटेड है, तो ट्राई करें कि इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दें, क्योंकि जो आपका 3rd क्वेश्चन है उसी का 2nd पार्ट ये हो गया है, तो उसको ना करते, इसको कैंसिल कर दें। ठीक है, ये यहाँ से कैंसिल कर दें, क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संसद की शक्तियों का वर्णन कीजिए। जो भारतीय संसद है उसकी क्या शक्तियां हैं, इसका आपको बहुत डीपली तरीके से वर्णन करना है। यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से किस लैंग्वेज में पूछा जाता है, देखिए, राज्यसभा व लोकसभा की शक्तियों का वर्णन कीजिए। देखो, क्वेश्चन कोई सा भी आए, आपको जस्ट क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि आप जब प्रॉब्लम को समझते हैं तभी आप उसको हल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन एक हमारी प्रॉब्लम है और उसको हमें सॉल्व करना है। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरीके से बने रहिए चैनल के साथ, और चैनल को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अभी 11th क्लास में हैं,
और अगले साल 12th में जाने वाले हैं, ठीक है। यानी कि बात तो सेम ही है, ठीक है भाई, बात मैंने सेम ही कही है कि जो अभी 11th में और अगले साल 12th में जाने वाले हैं, क्योंकि बने रहेंगे तो सीखते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।